हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और मैं उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। दोस्तों, आपको पता होगा आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम संग्रहणी जो आप झेल रहे हैं। दोस्तों, वो मैं आज के 3-4 साल पहले दोस्तों झेल चुका हूँ और 7 साल इस बीमारी से जूझ चुका हूँ। दोस्तों, मुझे पता है कि कितनी तकलीफ़ होती है आईबीएस से। दोस्तों, आईबीएस होता क्या है और ये होता क्यों है? और आईबीएस के बारे में जो गलतफ़हमी फैला के रखे हैं डॉक्टर लोग कि ये आपकी दिमागी टेंशन है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो आईबीएस हो जाता है। दोस्तों, मैं मानता हूँ दिमाग का पेट से संबंध होता है, लेकिन दोस्तों आईबीएस एक अलग चीज़ होता है जो आज तक शायद आपको भी ना पता हो। कुछ दिन पहले मुझे भी नहीं पता था और मैं भी बहुत डॉक्टरों को दिखाया। शायद इतने डॉक्टरों को दिखाया कि आप लोग कभी दिखा नहीं सकते, और लगभग 8 से 10 लाख रुपए मैं 7 साल में अपने आईबीएस के पीछे खर्चा किया। दोस्तों, 100% ठीक हूँ। ठीक हुए 2 साल हो चुका है। कैसे ठीक हुआ सब कुछ बताऊँगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अगर आप आईबीएस के पेशेंट हैं और आप एकदम थक हार गए, ज़िंदगी से ऊब चुके हैं, जैसे कि मैं ऊब चुका था, एकदम खुदकुशी करने का मन करता था, तो आप वीडियो में जुड़े रहिएगा दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो। दोस्तों, आईबीएस होता क्या है और होता क्यों है? दोस्तों, आईबीएस आप बहुत सुने होंगे और आप जब डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो होंगे तो यही बोलता होगा आपको आईबीएस है, कभी ठीक नहीं हो सकता, ऐसे चलेगा। लेकिन दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूँ आईबीएस ठीक हो सकता है। मैं खुद ठीक हुआ हूँ। 60 किलो से 90 किलो बेना वेट हुआ है दोस्तों। मैं भी, आपको पता होगा कि आईबीएस में वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। दोस्तों, आईबीएस होता क्या है? दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे शरीर में एक स्थान होता है नाभि का, और नाभि किसी कारणों से टल जाने से दोस्तों हमारी अतड़ियों में सूजन आ जाती है, और अतड़ियाँ दोस्तों हमारी सूज आती हैं और खून का दौड़ाव सही से नहीं हो पाता है और हमारा पेट साफ नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लूज मोशन हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट बिल्कुल साफ नहीं होता। कभी कभी इतनी बार लैट्रिन होती है कि आप दोस्तों इसे लैट्रिन करते करते एकदम बेहाल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आईबीएस होता क्या है आप समझ चुके होंगे, एक बार फिर बता देता हूँ। नाभि के टलने की वजह से जो हमारी अतड़ियों में सूजन आ जाती है, एलोपैथ में दोस्तों डॉक्टर उसी को आईबीएस बोलते हैं। और आईबीएस का कोई इलाज नहीं है, आप दवा से आईबीएस नहीं ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ठीक कैसे कर सकते हैं? तो ठीक करने के लिए आपको पहले अपनी नाभि सेंटर में लाना पड़ेगा, उसके बाद अपना आईबीएस धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके लिए कोई स्पेशल दवा नहीं है। मैं दोस्तों 7 साल लगातार दवा खा चुका हूँ, कभी नहीं आराम हुआ, लेकिन दोस्तों आज 100% ठीक हूँ। कैसे ठीक हुआ सब बताऊँगा। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि आईबीएस होता क्या है। अब होता क्यों है दोस्तों? आप मान लीजिए कहीं बाइक से जा रहे हैं या अखाड़ा कूद रहे हैं, लंबी कूद, ऊंची कूद कूद रहे हैं। हम जवान हैं दोस्तों, हम बहुत कूदते फांदते रहते हैं। तो किसी कारण से दोस्तों हमारे पेट में झटका लगने से हमारी जो नाभि है, जिससे हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियाँ जुड़ी रहती हैं, वो अपनी जगह से हट जाती हैं, और उसी के हटने से हमारी जो अतड़ियाँ हैं, जो आते हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, उसमें स्वेलिंग आ जाती है और खाना सही से हजम नहीं हो पाता है। इसी से आईबीएस हो जाता है। तो आप समझ चुके होंगे आईबीएस होता कैसे है और होता क्यों है, और तो आप समझ चुके हैं। अच्छा दोस्तों, अब इसका इलाज कैसे हो सकता है? खास करके दोस्तों, अगर आपको शुरुआत है 10 से 15 दिन हुए हैं और आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आप अपनी नाभि किसी जो नज़दीकी गांव में दोस्तों बुजुर्ग लोग होते हैं, नाभि सेट करते हैं, उनसे सेट करवा लीजिए। और अगर आपको 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल बीत चुके हैं, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, उसका भी इलाज है। दोस्तों, क्या होता है, जब शुरू-शुरू में हमारी नाभि हटी रहती है, तो अगर हम उसको अपने गाँव में बुजुर्ग से सेट करवाते हैं, तो अपने स्थान पर आ जाती है और रुक जाती है। लेकिन जब उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसे हम सूजन बोलते हैं, सूजन आ जाती है, तो उसके बाद हम नाभि सेट करवाएँगे, वो अपने स्थान पर आएगी। उसके बाद कुछ दिन बाद दोस्तों, कुछ घंटों बाद, कुछ दिन बाद वो अपने स्थान से फिर हट जाएगी। कारण क्या है कि उसमें स्वेलिंग है और वो अपने स्थान पर बैठ नहीं पा रही है। तो दोस्तों, उसका इलाज कैसे हो सकता है? उसका भी इलाज है। मैं दोस्तों उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ, और उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है मेरठ, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले होंगे वो जानते होंगे मेरठ के बारे में। तो दोस्तों, वहाँ पर एक चचा हैं, उनका नाम रहीम है, और मैं उनके पास गया था 2018 में, पहली बार उनके यहाँ दिखाया था मैं। और दोस्तों 2018 में आप यकीन मान लीजिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, और दोस्तों उसी दिन से हमको आराम लगा था जिस दिन उन्होंने पैर के अंगूठों में छल्ला डाला था। लोहे का छल्ला डालते हैं पैर के अंगूठों में, और मैं भी छल्ला भी दिखा दूंगा आपको।
तो दोस्तों पहले वो आपकी नाभि सेट करेंगे, उसके बाद आपके पैर के अंगूठों में, जो पैर के अंगूठे होते हैं उसमें लोहे का जो छल्ला डाल देते हैं, और उससे क्या होता है कि नाभि हमारी सेंटर में आकर उससे रुक जाती है, फिर नाभि हमारी कभी नहीं हटती है। अगर हमारी नाभि अपने स्थान पर मात्र 5 से 10 दिन रुक जाती है, फिर वो अपना जगह बना लेती है, और फिर धीरे धीरे जो शरीर में, जो पेट में स्वेलिंग है, जो आंतों में स्वेलिंग है, धीरे धीरे कम हो जाती है और खून का दौरान स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों जो समस्या आपको हो रही है, लूज मोशन की, कॉन्स्टिपेशन की, भूख न लगना, सर में दर्द होना, या कमजोरी महसूस होना, या आपका वेट बहुत ज़्यादा डाउन होना, फिर धीरे धीरे सब सही हो जाता है, धीरे धीरे रुक जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आप और हमसे कोई जानकारी चाहते हैं दोस्तों, एज द पेशेंट मैं रह चुका हूँ 7 साल IBS का। अगर दोस्तों मान लीजिए इसमें आपको जानकारी समझ में ना आई हो, कहाँ जाना है, कैसे करना है, कैसे ठीक होना है, तो मैं अपना कमेंट बॉक्स में नंबर दे रहा हूँ, आप हमसे कॉल करके बात कर लीजिएगा। दोस्तों आप यकीन मान लीजिए, एक बार आप चले जाइएगा, आपका IBS जो आप सालों सालों से झेलते चले आ रहे हैं, ठीक हो जाएगा। नहीं तो आप एलोपैथ में, आयुर्वेद में, होम्योपैथ में दिखाते दिखाते दोस्तों एक दिन ऐसा होगा कि आप एकदम बेहोश हो जाएंगे, आपके शरीर में कुछ नहीं बचेगा, और आप दोस्तों सबको, डॉक्टरों को पैसा खिलाते खिलाते थक जाएंगे। लेकिन आपको दोस्तों 100% गारंटी लेता हूँ, आप एलोपैथ, होम्योपैथ और आयुर्वेद में इसका इलाज करवा नहीं सकते हैं। 7 साल लगातार दवा किया हूँ, इतना एक्सपीरियंस है हमको। तो उम्मीद करता हूँ IBS क्या होता है, क्यों होता है और ठीक कैसे करना है आप समझ चुके होंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल आयुर्वेदिक टिप्स को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों नया चैनल है, आप लोगों के लिए बनाया हूँ, और उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट करके या फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, देते हैं हम आपको आयुर्वेद से जुड़ी और नई जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।